हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आईआईटी के ग्रेड ए 2024 का एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आए थे उसमें से 85% हमने ऑलरेडी हमारे वीडियोस और कंटेंट में कवर किए हैं और ये मैं बस बोल नहीं रहा, इसका हम आपको प्रूफ भी देंगे। क्लियर है? सो चलिए बिना किसी देरी के आईआईटी ग्रेड ए का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड अंडर एनपीएस वत्सल्य योजना। इसका आंसर है 1000 पर एनम। अब ये हमें कैसे पता है? सो देखिए, हमारे सितंबर मंथ के बेस्ड ऑन एमसीक्यू के वीडियो में यहाँ पे 7 घंटे 20 मिनट में हमने क्वेश्चन बताया था। वो था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च द एनपीएस वत्सल्य द पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस वत्सल्य? इसका आंसर था 1000 जो उन्हें बताया था। सो यही क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है? उसके बाद और क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज कमेंस्ड ट्रेनिंग फॉर विच मिशन बाय नासा फॉर हिज हिस्टोरिक जर्नी टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका आंसर है एक्सियोम 4 मिशन। अब ये हमें कैसे पता है? देखिए, सितंबर मंथ के बेस्ड ऑन एमसीक्यू में यहाँ पे हमने फैक्ट बताया था हियर ऑन 7 hours 34 minutes। यहाँ हमने बताया था कि इन 2025 इंडिया विल मेक हिस्ट्री अगेन इन स्पेस विद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पायलटिंग द एक्सियोम 4 मिशन। क्लियर है? सो इसी में आपको आंसर मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, Zurich Insurance has recently made a 70% स्टेट परचेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। इसका आंसर है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। अब यहाँ पे ये हमें कैसे पता है? देखिए, क्योंकि सितंबर मंथ के 200 एमसीक्यू में हमने यहाँ पे आपको 1 घंटे 30 मिनट्स में एक फैक्ट बताया था। यहाँ हमने बोला था कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज द Zurich कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉलोइंग द Zurich इंश्योरेंस ग्रुप 70% एक्वाजिशन ऑफ द कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हियर इन जून 2024। सो क्लियर है? सीधा क्वेश्चन इसी फैक्ट से पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, Ministry of Electronics and Information Technology has launched the Dash to offer blockchain as a service with a geographically distributed infrastructure design here to support various permissioned blockchain-based applications। इसका आंसर है विश्वसया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। अब ये हमें कैसे पता है? देखिए, हमने आपको सितंबर के 200 एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बताया था, Which ministry launched the विश्वसया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक here to offer BaaS with the geographically distributed infrastructure। इसका आंसर था मैती, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे उन्होंने बस इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा है। उन्होंने पूछा था कि मैती ने ऐसा कौन सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निकाला है जो यहाँ पे बास ऑफर करता है। सो उसका आंसर था विश्वसया। यह आंसर मिलेगा आपको 1 hour 49 minutes के टाइम स्टैम्प में। उसके बाद क्वेश्चन है, Securities and Exchange Board of India has introduced which of the following virtual assistant and artificial intelligence enabled chatbot that addresses investor questions। इसका आंसर है सेवा, दैट इज सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये हमें कैसे पता है? देखिए, हमने डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा था अगस्त के बेस्ड ऑन एमसीक्यू में। यहाँ पे 2 hours 40 minutes में हमने क्वेश्चन पूछा था, विच रेगुलेटर लॉन्चेस एआई चैटबॉट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स। इसका आंसर था सेबी। सो ये यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि सेबी ने कौन सा चैटबॉट निकाला है। उसका आंसर है सेवा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिजिग्नेटेड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। इसका आंसर है कोंकणी। हमें कैसे पता है? क्योंकि देखिए, अक्टूबर मंथ के बेस्ड ऑन एमसीक्यू में हमने आपको एक आंसर में इसका कंटेंट बताया था। इसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प है 5 hours 29 minutes और यहाँ पे हमने बोला था कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस हियर टू 5 लैंग्वेजेस, मराठी, पाली, प्राकृत, उसके बाद आसामीज एंड बंगाली। और या इसके पहले 6 लैंग्वेजेस को ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया है, दैट इज तमिल, देन संस्कृत, देन कन्नड़ा, देन तेलुगु, देन मलयालम एंड ओडिया। सो इसमें यहाँ पे कोंकणी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, द 16th फाइनेंस कमीशन साइकिल विल कमेंस फ्रॉम 1 April डैश। इसका आंसर है 2026। इसका आंसर है 2026। अब ये हमें कैसे पता है? यहाँ क्योंकि हमने आपको 15 फाइनेंस कमीशन के साइकिल का डेट बार बार करंट अफेयर्स में बताया है। आप यहाँ देख सकते हो, अक्टूबर मंथ के बेस्ड ऑन एमसीक्यू में यहाँ पे 7 hour 25 minutes के टाइम स्टैम्प में हमने बताया था कि यहाँ पे एक पीएम आशा स्कीम है जिसके लिए 35,000 crore एलोकेट किए गए हैं फॉर द 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू 2025-26। सो यहाँ पे 2026 से स्टार्ट होगा द 16th फाइनेंस कमीशन। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट अमंग द न्यू ब्रिक्स मेंबर विच अटेंडेड द रिसेंट ब्रिक्स समिट एट रशिया।
इसका आंसर है मेक्सिको। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि हमने आपको अक्टूबर मंथ के बेस्ट एमसीक्यू में एक फैक्ट बताया था, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 ब्रिक्स समिट के लिए यहाँ पे काजान रशिया को ट्रैवल किया था। और यहाँ पे ब्रिक्स नेशन कौन से? इसमें आते हैं ब्राजील, रशिया, चाइना, उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो इसमें यहाँ पे मेक्सिको नहीं आता है। क्लियर है? और ये आपको मिलेगा एट 9:21। क्लियर है? उसके बाद और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री वेयर इंडियंस कैनॉट यूज यूपीआई। अब देखिए इसका आंसर आपको अलग अलग कंट्री से मिलता था। देखिए अभी इंडिया ने रिसेंटली कुछ कंट्री के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया है कि उन कंट्रीज में यूपीआई यूज होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ के 200 एमसीक्यूज में हमने यहाँ पे 8 hours 54 minutes में ये बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के साथ एक यहाँ पे एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पे इंडिया का यूपीआई और यूएई का आनी ये दोनों इंटरलिंक किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे हमने आपको मालदीव्स के बारे में बताया था कि मालदीव्स में भी यूपीआई इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में यूपीआई इंट्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे जापान नहीं आता है। क्लियर है? सो हियर जापान वाज द आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीज इन एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट रिसेंटली। इसका आंसर है 150। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि हमारे कंटेंट में ये डायरेक्टली दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ के बेस्ट एमसीक्यूज में हमने यहाँ बताया है कि यहाँ पे ग्राम, व्हीट, सैफ्लॉर और बार्ली का एमएसपी हमने 210 रुपीज, उसके बाद 150 रुपीज, उसके बाद 140 रुपीज और 130 रुपीज पर क्विंटल से बढ़ा दिया है। इसका मतलब व्हीट का प्राइस बढ़ा है ₹150 से। क्लियर है? और ये आपको मिलेगा एट 7:26। उसके बाद और क्वेश्चन था, India has emerged as the dash largest ecosystem for the startups globally. इसका आंसर है 3rd। ये भी हमने आपको अक्टूबर मंथ के बेस्ट एमसीक्यू में बताया था। आप यहाँ देख सकते हो एक आंसर एक्सप्लेन करते वक्त हमने यहाँ पे 4 hours 1 minute में ये बताया था कि स्टार्टअप इंडिया was launched in January 16. This program supports the startups and has made India the 3rd largest startup ecosystem in the world. क्लियर आंसर यहाँ पे बताया गया था, इसे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। ये आपको पता ही होना चाहिए, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन था। और आप देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह के इमेजेस अक्सर यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियो में डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आता है CO2, NO2, SO2, O3 और उसके बाद CH4। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं आता है। यहाँ पे आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है, Which among the following company has achieved unicorn status between the months of June and August? So इसका आंसर था रैपिडो। अब ये कैसे पता है? क्योंकि देखिए अगस्त मंथ के बेस्ट एमसीक्यूज में हमने यहाँ पे 1 hour 45 minutes में एक आपको फैक्ट बताया था। वो था, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड राइड हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो has achieved the unicorn status after it raised a capital funding of $120 million, that is rupees 1,000 crore, in its latest Series E funding round led by its major investor Westbridge Capital 26% stake, which has invested money through 3 different innovation vehicles. So basically रैपिडो को यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, which among the following issues the EcoMark certification products that meet the certain environmental quality standards? ये बड़ा सिंपल था, that is Bureau of Indian Standard। अब ये कैसे पता है? देखिए अक्टूबर मंथ के बेस्ट ऑन एमसीक्यूज में हमने बताया था कि यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग, हायरिंग, लीजिंग, स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर सेल। सो यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होता है जहाँ पे इकोमार्क सर्टिफिकेशन लगता है या फिर हमें देखना होता है कि क्या वो इन्वायरमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, तो उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। क्लियर है? बड़ा सिंपल था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, विच among the following is not a tax slab rate under the Goods and Services Tax Act? ये बड़ा सिंपल था, आपको ही पता होगा। इसका आंसर था 20%। ये एक टैक्स स्लैब नहीं रहता है। अब यहाँ पे इसके बारे में हमने आपको बताया था अक्टूबर मंथ के बेस्ट एमसीक्यूज में। यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें मल्टीपल टैक्स रहते हैं, जैसे कि 5%, 12%, 16% एंड 20%। यहाँ पे 20% नहीं है और ये आपको मिलेगा विद टाइम स्टैम्प 5 hours 47 minutes। क्लियर है? उसके अलावा क्वेश्चन है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हैज पार्टनर विथ विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर द शेयर प्रोग्राम? इसका आंसर है ट्रांस यूनियन सिविल। अब ये हमें कैसे पता है? देखिए जुलाई मंथ के बेस्ट एमसीक्यूज में हमने आपको एक आंसर एक्सप्लेन किया था
वो था एट द टेंस टाइम ऑफ 3 hours 3 minutes। यहाँ पे हमने बताया था कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड हैज लॉन्च द शहर ए क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम। क्लियर है, यही आपको पूछा था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है डैश नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ इंडिया इज ए स्टेप टुवर्ड डिजिटल हेल्थ इक्विटी टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ई संजीवनी फैसिलिटेट्स द क्विक एंड इजी एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स। ये बड़ा सिंपल था, बहुत बार ये करंट अफेयर्स में आता है और यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में भी यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी करंट अफेयर में भी आता है। ये है ई संजीवनी। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, दैट इज रेगुलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ये बड़ा सिंपल था। आपको अगर इसके बारे में कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में जा सकते हो। यहाँ पे आपको आरबीआई ग्रेड बी का फाइनेंस कोर्स और ईएसआई कोर्स मिलेगा। और यहाँ पे आरबीआई के फ्री फाइनेंस कोर्स में यहाँ पे पार्ट 1 है, दैट इज आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। इसमें हमने यहाँ पे सारे फंक्शन एक्सप्लेन किए हैं। वहाँ पे हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट का कोई भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन अगर आप आगे जाते हो दैट इज आरबीआई फ्री फाइनेंस का पार्ट 3, दैट इज सेबी एंड इट्स फंक्शन इन हिंदी। यहाँ पे आप देखते हो कि सेबी यहाँ पे 3 जनों से डील करता है। एक है इशुअर्स, उसके बाद इन्वेस्टर्स और यहाँ पे इंटरमीडियरीज। और यहाँ पे इंटरमीडियरीज में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके बाद यहाँ पे मर्चेंट बैंक्स, उसके बाद ब्रोकर्स, उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज और यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये सारे लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में काम करते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है एज पर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेयर कैन कंज्यूमर अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द नेशनल कमीशन। इसका आंसर बड़ा सिंपल था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप देखिए कोई भी यहाँ पे नेशनल कमीशन रहता है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के बेसिस पे निकाला जाता है। सो सोचिए अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करना है सो फिर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपील करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको। अगर आप यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाते तो ये भी क्वेश्चन ईजी था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है इंडिया हैज साइंड द टेपा फ्रेमवर्क विद द EFTA कंट्रीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द EFTA कंट्रीज। इसका आंसर है सर्बिया। अब यहाँ पे ये हमें कैसे पता है, देखिए ये एक तरह का डिटेल क्वेश्चन था, इसलिए आपको यहाँ पे मार्च का डिटेल करंट अफेयर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने आपको पॉइंट बताया था कि इंडिया एंड EFTA साइन द USD 100 बिलियन फ्री ट्रेड पैक्ट टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट्स इन 15 ईयर्स। सब इस करंट अफेयर में आगे हमने बताया था कि EFTA was established in 1960 by the EFTA Convention, promoting the free trade and economic integration among its 4 member states. So यहाँ पे इसमें 4 मेंबर स्टेट्स है। वो कौन से? देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया अमंग द EFTA कंट्रीज, ये एक है। उसके बाद फॉलोड बाय नॉर्वे, ये है सेकंड। और अदर्स आर लिechtenstein एंड आइसलैंड। सो यहाँ पे ये 4 मेंबर स्टेट्स थे EFTA के। सो इसमें सर्बिया ये मेंबर स्टेट्स नहीं है, इसलिए वो आपका आंसर था। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स बाय द पायल कपाडिया हैज वन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 2024 कैन्स फिल्म फेस्टिवल। इसका आंसर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अब ये हमने आपको कहाँ बताया था, देखिए अगर आप YouTube में जून मंथ का बेस्ट स्टूडेंट MCQ का वीडियो देखो तो आपको वहाँ पे 51 मिनट में एक आपको फैक्ट दिखेगा, दैट इज अबाउट 77 कैन्स फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पे हमने बताया था कि सेन बेकर्स एनोरा वन द पैल्मे डियोर एंड पायल कपाडियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट वन द ग्रैंड प्रिक्स। सो यही आपको पूछा गया था। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन डज द प्रीमियम साइकिल ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट। इसका आंसर है जून 2 में। अब ये हमने कहा बताया था, देखिए ये हमने आपको गवर्नमेंट स्कीम के पीडीएफ में बताया था। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में ये बताया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं और उस फीचर में लास्ट पर हमने ये बोला था द स्कीम प्रोवाइड्स एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹12 पर एनम। ये यहाँ पे बढ़ गया है, अभी ये है 20 पर एनम। दिस प्रीमियम इज ऑटो डेबिटेड इन 1 इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर द 1st जून ऑफ एवरी ईयर। सो समझ रहे हो, इसका यहाँ पे स्ट्राइकर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1st जून। सो इसलिए इसका आंसर था जून 2 में। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है Recently, 2 Indian chess players were ranked among the top 5 in the latest FIDE work ranking. Which player holds the top position? इसका आंसर बड़ा सिंपल था। अगर आप यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हो सो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। अब देखिए मैंने आपको अलग अलग करंट अफेयर्स में अलग अलग फैक्ट बताया है। एग्जाम्पल जून के बेस्ट MCQ में मैंने आपको बताया था यहाँ के यहाँ पे नॉर्वे चेस चैंपियनशिप थी, वहां पे मैग्नस कार्लसन, उसके बाद यहाँ पे जो वेंगजुन ये इसमें चैंपियंस थे और यहाँ पे प्रज्ञानंदा इसमें थर्ड आए थे।
उसके बाद हमने यहाँ पे मेक इट बेस्ड ऑन एमसीक्यू में ये बताया था कि मैग्नस कार्लसन ने सुपर बेट पोलान रैपिड एंड ब्लिच ये जीता था और इसमें प्रज्ञानंदा आए थे 4th। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि अब मैग्नस कार्लसन वन द कैसाब्लैंका चेस टूर्नामेंट एंड आनंद सेक्यूर्ड द 3rd पोजीशन। सबको क्लियर है कि इंडिया का कोई भी चैंपियन इससे पास नहीं है और इन्होंने बहुत सारे चैंपियनशिप जीते हैं, इसलिए वही इस रैंकिंग में फर्स्ट थे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एंड द महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड इन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद द शेयर डैश एंड डैश। इसका आंसर था JNPT दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऑफ 74% एंड MMB दैट इज महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ऑफ 26%। अब ये हमने आपको कहाँ बताया था। देखिए फरवरी के डिटेल करंट अफेयर्स PDF में हमने आपको एक करंट अफेयर बताया था कि यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल रिलीज द सागर अंकलन गाइडलाइंस फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और वहां पे हमने आपको सागर अंकलन गाइडलाइंस के बाद ये बताया था कि यहाँ पे वाधवान पोर्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है और यहाँ पे वाधवान पोर्ट के बारे में हमने ये भी बताया था कि वाधवान पोर्ट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र सिक्योर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द प्रोजेक्ट वर्थ ₹76,220 crore awaits the cabinet approval by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be developed by the Vadhavan Port Project Limited, a joint venture of the Jawaharlal Nehru Port Authority JNPA that is 74% and Maharashtra Maritime Board MMB that is 26% in 2 phases under the landlord model। क्लियर हो रहा है आपको। यही पे इसका आंसर था विच इज 74% एंड 26%। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है द टारगेट्स ऑफ द NPL इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया एट पार विद द मेजर इकोनॉमीज बाय विच ईयर। इसका आंसर है 2030। अब ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए हमने आपको अक्टूबर मंथ के बेस्ड ऑन MCQ में यहाँ पे 7 hours 30 minutes के टाइम स्टैम्प में एक क्वेश्चन पूछा था। द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कंप्लीटेड 3 years। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च विद द बजट ऑफ ₹10 lakh crore। इसका आंसर था 100। अब यहाँ पे उसी करंट अफेयर को एक्सप्लेन करते हुए हमने आपको नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि ये लॉन्च हुआ था ऑन 17 September 2022 और यहाँ पे द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंप्रूव द इंडियाज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग टू बी अमंग द टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है। डायरेक्ट आपको ये हमारे वीडियो में भी मिलता था। सो क्लियर है। इतने सारे क्वेश्चंस आपको हमारे करंट अफेयर्स के PDF में या फिर करंट अफेयर्स के वीडियो में मिलते थे। उसके बाद इसमें और 4 से 5 क्वेश्चन थे। दैट इज विथ विच कंपनी हैज LIC पार्टनर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द डायरेक्ट प्रोग्राम। इसका आंसर था इन्फोसिस। उसके बाद क्वेश्चन था स्टार हेल्थ हैज टेकन द लीगल एक्शन विद विच ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ए हैकर ऑफ द लीकिंग डाटा ऑफ द पॉलिसी होल्डर थ्रू चैटबॉट्स। इसका आंसर है टेलीग्राम। उसके बाद क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरर्स हैज बीन फाइंड ₹1 crore बाय द RDI फॉर वायलेटिंग द आउटसोर्सिंग वेब एग्रीगेटर रेगुलेशंस। इसका आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ मेनी पार्टिसिपेट्स विल एंटिसिपेट इन द नेक्स्ट FIFA वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द 2026। ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ये हम कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। इसका आंसर था 48। नेक्स्ट टाइप और क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द OPEC वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2024 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ऐड हाउ मेनी बैरल्स पर डे टू द ग्लोबल ऑयल डिमांड बाय 2050। इसका आंसर है 8 million। सो एस्पिरेंट्स ये थे वो 30 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपको आइडिया के ग्रेड A के फेज में पूछे गए थे। अब यहाँ पे कितने % ऑफ क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए थे। देखिए यहाँ पे थे टोटल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसमें से 25 क्वेश्चन हमारे ही कंटेंट से आए थे। मतलब ये हो गया 83.3% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 85%। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ पे इस एग्जाम में इंश्योरेंस बेस्ड और स्टैटिक्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे थे। अब वो क्या थे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर शेयर होल्डर्स इन एन ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स ONDC। सो देखिए ONDC यहाँ पे तो अलग अलग करंट अफेयर्स में आता है, लेकिन ये उसका एक स्टैटिक क्वेश्चन था। इसका आंसर था QCI एंड प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन था रिगार्डिंग इंश्योरेंस। हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सच एज लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस। एन इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म कैन टाई अप विद द मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इंश्योरेंस इन ईच कैटेगरी। इसका आंसर है 2 ईच कैटेगरी। ये यहाँ पे बेसिकली इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज द हाईएस्ट शेयर इन द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इसका आंसर था जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये भी यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन था।
उसके बाद यहाँ पे और एक डिफिकल्ट स्टैटिक क्वेश्चन था, विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पायनियर्ड क्रेडिट रेटिंग इन 1987? इसका आंसर था क्रिसिल। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया? इसका आंसर था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन था और ये इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वेर हेल्ड इन विच ईयर? इसका आंसर था 1951 टू 1952। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन था। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन था, अंडर विच फ्यूअल डैश इंश्योरेंस प्लान नो मैच्योरिटी वैल्यू इज प्रोवाइडेड एंड द फैमिली बेनिफिशियरी इज प्रोवाइडेड द सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर? तो यहाँ पे इसका आंसर था टर्म इंश्योरेंस प्लान। सो यहाँ पे जब टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है सो फिर आप जब उसका प्रीमियम भरते हो तो वो आपको वापस नहीं मिलता है। जब आप मर जाते हो उसके बाद ही आपके फैमिली को कुछ सम अश्योर्ड होता है। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। बड़ा सिंपल था, जो भी इंश्योरेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये आना ही था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था विच वॉज वेरी हार्ड, रिसेंटली IKEA हैज रोल्ड आउट द 365 डे रिटर्न पॉलिसी। ये तो हमें करंट अफेयर्स में मिल गया रहता, लेकिन यहाँ पे पूछा है इट वॉज फाउंडेड इन डैश इन 1943, यानी कि बेसिकली इसके हेडक्वार्टर किस जगह है? सो यहाँ पे इसका आंसर था स्वीडन। ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन था। क्लियर है? ये थे हमारे टोटल 38 क्वेश्चंस। इसे छोड़ के और 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स वो कलेक्ट नहीं कर पाए। अगर आपको पता है सो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बताइए। सो क्लियर है? ये था हमारा एनालिसिस ऑफ IRDA ग्रेड ए फेज 1। और अभी इसी के साथ हमने RBI का भी फेज 2 का एनालिसिस बताया था, जहां पे हमने बताया था कि 75% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे ही वीडियो से आए थे। सो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और हम यहाँ पे ट्राई करते रहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे वीडियो से आए। इसलिए हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ पीछे पड़ गए हैं और हमें कैसे इन क्वेश्चंस को कवर करना है। क्लियर है? सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल था और आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।